राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। किशोरी राधे किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाल किशोरी राधे। जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय, यमुने महारानी की जय। हमारी पैदल व्रत 84 कोस की यात्रा हमारे श्री जी की कृपा से, हमारे ठाकुर जी की कृपा से संपन्न हुई और हम सकुशल वृंदावन धाम पधार गए हैं। और हम वृंदावन आकर के हमने फिर से हमारी कथा का क्रम को आगे बढ़ाया है। बीच में मन था कि रोज़ कथा का क्रम चलता रहे, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। कहीं लाइट की वजह से और कभी टावर में प्रॉब्लम होने की वजह से भी नहीं हो पाया। कथाएं तो हमने करी पर डाल नहीं पाए। तो आज हम वापस से जब आए हैं वृंदावन में, तो मीरा जी का चरित्र हम गाएंगे। और मीरा जी का चरित्र गा करके मैं अपने आप को ही धन्य मानती हूँ। न जाने कौन से पुण्य पुंज जब उदय होते हैं तब कोई भक्त के चरित्र सुनने की इच्छा होती है, क्योंकि मीरा जी कोई साधारण नहीं थी। मीरा जी तो भगवान का साक्षात प्रेम ही था, जो भगवान ने ही हम जैसे जीवों के लिए धरा पर भेजा था। और भगवान का जब मन होता है, क्योंकि भक्त दो ही प्रकार से धरती पर आते हैं, अवतरित होते हैं, यानी उनका प्रागट्य होता है। एक तो भगवान स्वयं चाहते हैं कि मेरा भक्त जाकर के भक्ति का प्रचार करे, और दूसरा जब यहाँ पर सब जीव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे लिए कोई ऐसा मार्ग देने वाला, कोई ज्ञान प्रदान करने वाला, प्रेम प्रदान करने वाला किसी को भेजो, जो हमारा तप्त हृदय है वो शांत हो और हम आपको जान सके, पा सके। तो मीरा जी थी, वो भगवान के द्वारा ही भेजी गई थी, क्योंकि भगवान ही अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए कि मेरे सारे जीव मुझ तक कैसे पहुँचे। अगर मीरा नहीं आती तो क्या हम गिरधर लाल तक भगवान के प्रेम को जान सकते कि कैसे इस धरा पर रहकर भगवान से प्रेम किया जा सकता है और भगवान को पाया जा सकता है। तो भक्त भगवान का ही रूप होता है, वो धरती पर भेजा जाता है। अनन्य भक्ता, क्योंकि मीरा सिद्ध भक्त थी, मीरा अनन्य भक्त थी और मीरा निज भक्त थी। भगवान की निज की ही वो गोपी थी। तो भगवान की कृपा से ही मीरा जी का जन्म हुआ था हमारे राजस्थान में। और वैसे ही हम सब मिलकर अब राजस्थान चलते हैं। राजस्थान वैसे वीरों की भूमि है और भक्तों की भूमि भी रही है। न जाने कितने ऐसे भक्त हैं जिन्होंने भगवान का भजन गाया और भगवान को पाया। और वैसे भी धरती पर सारे भक्त भगवान के अपने लाडले ही है। सब मम उपजाई और सब मम प्रिय मोय भाई, सब मेरे ही उपजाए हुए हैं, परंतु मानस मनुष्य मोय अधिक मोय भाई। परंतु मनुष्य जन्म जो लेकर के आता है वो मुझे अधिक भाता है। वैसे तो सारे मेरे अपने हैं और सबको मैंने ही सबको भेजा है, परंतु मनुष्य मुझे अतिशय प्रिय है, क्योंकि मनुष्य विवेक होता है, वो भगवान को पा सकते हैं। और अन्य जीव जितने भी हैं वो भोक्ता योनि में आते हैं, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, परंतु विवेक से मनुष्य भगवान को पा सकता है और नए कर्मों का, अच्छे कर्मों का निर्माण भी कर सकता है। तो मीरा जी का जन्म राजस्थान में ही छोटी सी मेड़ता ग्राम में उनका जन्म हुआ था। मेड़ता में मीरा जी का जन्म हुआ था। और उनके दादाजी राव दूजा जी थे, वहाँ की विरासत के राजा थे और मेवाड़ के राजा जी थे। और उनकी छोटी सी उस नगरी में मीरा जी का जन्म हुआ था। और उनके पिताजी का नाम था रतन कंवर जी, और बड़े ही भक्ति भाव वाले थे दादाजी। कहते हैं भगवत नाम सबसे ऊंचा माना जाता है, परंतु जो भक्त सेवा करते हैं उनको और भी श्रेष्ठ माना गया है,
क्योंकि भगवान की सेवा अपने मन के हिसाब से की जाती है, परंतु संतों की सेवा उन्हीं के हिसाब से करनी पड़ती है। वो कठिन होती है परंतु बड़ी फलदायी होती है, और सौभाग्य से अगर संत सेवा मिल जाए तो कहना ही क्या था। तो दूजा जी ने, जो दादाजी थे, उन्होंने एक नियम सा बना रखा था। वो संत सेवा करते थे। जो भी इधर मेड़ता से होकर के कोई जाता था, हमारे पुष्कर जी दर्शन करने जाते थे, तो उनके लिए उन्होंने जगह जगह व्यवस्था कर रखी थी, रहने की, खाने की, पीने की और संत सेवा की। और खुद जाते थे, संतों की सेवा चाकरी करते थे और उनके दर्शन पाते थे, और संतों को घर पर भी लाते थे और सत्संग भी करवाते थे। और अपनी जितनी भी घर की स्त्रियां थी वो सब भी सत्संग में बैठती थी, सत्संग सुनती थी। कई बार ऐसा होता कि जो पुष्कर जी जाते वक्त उधर से निकलते, और कई बार ऐसा होता कि आते वक्त उधर से आते, और सबको दादाजी प्रसन्न करते, भेंट देते और संतों की सेवा करते। और उन्हीं संतों की सेवा का फल था कि दादाजी के घर पर हमारी मीरा जी का जन्म हुआ। परंतु मीरा जी के जन्म से पहले ही दादाजी संत सेवा थे, सत्संग में विश्वास रखते थे और संत सेवा और सत्संग को ही महत्व देते थे। तो इसलिए उन्होंने, जो मीरा की माँ के गर्भ का पता चला, तो उन्होंने ये नियम बना दिया था कि रोज़ पंडित जी आएंगे और कथा सुनाएंगे। भागवत कथा का आयोजन उन्होंने रखा था। जैसे भी बैठकर, कैसे भी बैठे, आराम से बैठ कर के कथा सुनते थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये नहीं कि चुपचाप बैठ कर के सब माताएं कथा सुनती रहे, कोई बात समझ में नहीं आवे तो आप जिज्ञासा रख कर के पंडित से पूछना। और पंडित जी को भी कह रखा था कि सब माताओं को भाव से कथा सुनाना, और जिनके समझ में नहीं आवे तो बार बार बताना। बस ये नियम चल रहा था, और सब माताएं बैठ कर के भागवत कथा सुनती थी। कथा सुनते सुनते वो समय भी आ गया कि जब रास पंचाध्यायी चल रही थी और भागवत का 10वां स्कंद चल रहा था, और माता का समय भी, गर्भ का समय भी पूरा था कि कभी भी बाल गोपाल या बच्ची घर में आ सकती है। तो माता बड़ी प्रसन्न थी और सब प्रसन्न थे कि भगवान की कथा सुनते सुनते ही कोई बाल गोपाल घर में आएगा। और ऐसा ही हुआ। जब गोपियों के बारे में कथा सुनाई जा रही थी तो माता का मन बहुत लग गया, क्योंकि जो मीरा जी की माँ थी, जब पंडित जी कथा सुनाते थे तो ऐसा नहीं कि सुनती रहती थी, जब कोई बात समझ में नहीं आती तो प्रश्न करती थी, तत्व ज्ञान के बारे में भी पूछती रहती थी, जिज्ञासा रखती थी, भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे भगवान मिलते हैं और भगवान को पाने के क्या क्या मार्ग हैं। न जाने कितने प्रश्न मीरा की माँ ने पूछे थे और पंडित जी ने सही से उत्तर दिया था। धीरे धीरे माता को भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ गया था। उसी का फल था कि जब गोपियों के बारे में बताया जा रहा था, 10वें स्कंद की कथा चल रही थी, तो रात को सपना आया। मीरा जी की माँ ने देखा कि एक सुंदर सी परी हमारे महल में उतर रही है। माता बड़ी प्रसन्न हुई। और सुबह, ये शरद पूर्णिमा का दिन था, दोपहर का समय था, और जो भगवान के भक्त अच्छे होते हैं वो माता को भी ज़्यादा कष्ट नहीं देते हैं। दोपहर का समय था, सूर्य अपने पूर्ण प्रकाश पर था, 12 बजे का समय था और मीरा जी का जन्म हुआ। और तभी तो मीरा जी का नाम मीरा नहीं, मिहिरा था। और सूर्य का भी, दर्पण का नाम भी मिहिरा ही, दर्पण को भी हम मिहिरा ही कहते हैं। जो सबको मार्ग दिखाने वाली मीरा जी का जन्म हुआ। जब मीरा जी का जन्म हुआ उससे पहले दादाजी ने पूरी तैयारी कर रखी थी। बधाई के लिए बहुत से मोहरे, बहुत से गहने, कपड़े सब धर रखे थे, और सोने का जो थाल था उसको भी सजा करके रख दिया था। उस जमाने में पुत्र को बहुत महत्व दिया जाता था कि राजकुमार होगा और सोने का थाल बजेगा। परंतु जैसे ही कन्या का जन्म हुआ और दौड़ करके जो पिताजी थे रतन कंवर जी, वो भी बैठे इंतज़ार कर रहे थे कि कब कोई खुशखबरी आए और कब कोई आकर के मुझे कहे कि हाँ सकुशल बच्चा हो गया है। तो दौड़ करके बहन आती है और रतन कंवर जी को कहती है कि लाओ बधाई दो। तो भाई ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही प्यारी और सुंदर सी कन्या हुई है। बड़े प्रसन्न हुए पर शर्मा गए। उस ज़माने में शर्म सबको आती थी। माता पिता के सामने अपने बच्चे को गोद में लेते भी शर्म करते थे।
तो भैया एक बार तो शर्मा गए, कैसे दूँ बधाई, क्या कहूँ, कुछ नहीं कह पाए। परंतु बाद में उन्होंने अपने गले का हार निकाला और निकाल करके बहन के हाथ में दिया। ये नहीं कहा कि तुझे मेरी बेटी के जन्म की बधाई है, ये कहा कि देख, जब तेरा जन्म हुआ था मैं प्रसन्न तो बहुत हुआ था, उस समय बहुत प्रसन्न हुआ था मैं, परंतु मैं छोटा था, मेरे पास कोई गिफ्ट भी नहीं था, तो तेरे उस जन्म की बधाई जो तूने आज मुझे बधाई ला कर दी है, मैं इसलिए दे रहा हूँ। बड़ी प्रसन्न हुई, बहन लेकर के दौड़ कर जाती है अपने पिताजी दादू के पास भी जाती है और जा कर के कहती है बहुत ही सुंदर कन्या का जन्म हुआ है। तो वह कैसी है लाली? तो उन्होंने कहा टुकुर टुकुर देख रही है, ना रोई है और ना कोई बात है, एकदम अच्छे से जन्म हुआ है और बहुत ही सुंदर प्यारी सी है। उन्होंने भी बधाई दी। इतने में धाई माँ भी आ जाती है, आकर के दादाजी से वो भी बधाई मांगती है और दादाजी उसको भी बधाई देते हैं और कहते हैं जो सोने का थाल रखा हुआ था कि जब पुत्र होगा तब सोने का थाल बजाया जाता है, वो थाल स्वतः ही बज उठा। अब तो मानो सबको लगा कि कोई बहुत ही भाग्यशाली जीव घर में आया है और ऐसा भाग्यशाली जीव जो स्वतः ही सोने का थाल बज उठा है। अब तो सब एक दूसरे को बधाई देने लगे और सब एक दूसरे का मुंह मीठा कराने लगे और दादाजी भी बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि उस समय की बेला ही ऐसी थी, शुभ दिन था और शरद पूर्णिमा का दिन था, तो बड़े प्रसन्न हुए और कथा भी चल रही थी। अब पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छे लगन में आपके यहाँ पर कन्या का जन्म हुआ है और उन्होंने दादाजी ने उनको भी बधाई दी और कहा कि कल अपनी पत्री लेकर के आना, कन्या का जन्म पूछेंगे कि कौन से नक्षत्रों में आई है और कैसा सौभाग्य लेकर आई है, और कल हमारी मीरा जी का नामकरण भी होगा। आज हम भी बधाइयाँ बांटते हैं और बधाइयाँ लूटते हैं। मीरा जी का जन्म हुआ तो बहुत ही आनंद मंगल हो गया, सब के सब इतने प्रसन्न हुए और सब के सब मीरा जी के दादाजी से बधाई मांग रहे थे। ऐसे दुर्लभ गुणों से लेकर के कन्या का जन्म हुआ था। अब दादाजी बड़े प्रसन्न थे और सबको बधाई बांटी जा रही थी। तो हम भी चलते हैं मीरा जी के यहाँ पर और बधाई लेकर के आते हैं। मीरा जी के जन्म की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आपको हमारी जो भक्तमाल के चरित्र मीरा जी का चरित्र अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना और अपने मित्र मंडली के साथ साझा भी करना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।